नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएमएस साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न? देखिए सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यहाँ पे इसको सही कर लेना, क्रियात्मक इकाई है। तो यानी कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा प्रश्न है, एक अधातु जो सबसे कठोर होती है, तो कौन सी अधातु सबसे कठोर होती है? तो देखिए हीरा जो है वो एक अधातु है जो कि सबसे कठोर है। हीरा कार्बन का ही रूप है और कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। द सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द प्लेनेट इज कॉल्ड। तो जो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी करंट की सहायता से हम किसी धातु के ऊपर वांछित धातु की जो परत चढ़ाते हैं इसको विद्युत लेपन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस ऑफ डिपोजिट ए लेयर ऑफ डिजायर मेटल ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका है, तो जिम्मेदार कोशिका कौन है? गुणसूत्र। यानी कि गुणसूत्र ही क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को यानी कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। अगला है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण इसके कारण पेट्रोलियम का जो है क्या कहा जाता है? इसको सफेद हीरा, काला सोना, उजला मोती, काला हीरा। तो इसको काला सोना कहते हैं। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा व्यावसायिक उपयोग होने के कारण इसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पे, तो उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहते हैं, यानी कि संकटग्रस्त या संकटापन्न जंतु कहते हैं। यानी कि इन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज या एंडेंजर्ड एनिमल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान यानी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है? तो देखिए जो इन सब में लकड़ी, एलपीजी, केरोसिन, बायोगैस, तो इनमें एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी हाईएस्ट थर्मल वैल्यू यानी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगला आंतरिक निषेचन होता है, तो यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मादा के शरीर में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इन द फीमेल बॉडी, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी फ्यूजन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो कौन सा बल होगा? तो वह होगा स्थिर वैद्युतिकी बल। तो स्थिर वैद्युतिकी बल हमारा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स रोग कैसे फैलता है? तो भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, तो खून चढ़ाने से, यानी कि एड्स का जो रोग है वो खून चढ़ाने से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है ब्रेड बनाने के दौरान। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ब्रेड? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि when electric current is flow through an electrolyte solutions, then the color of the solution change, what does it indicate? तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव हो रहा है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण जो है रंग परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो साइंस के हम देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है, यानी कि कोशिका के बाहरी बार जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन द सेल इज कॉल्ड
साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्मीय कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, यानी कि जनरली जो धातुएं होती है वो ठोस होती हैं। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? जो पारा है यानी कि मरकरी जो है, जो मेटल ऐसी हैं, यानी कि मरकरी पारा ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, यानी कि कौन बीजाणु उत्पन्न करता है? तो डबल रोटी यानी कि फफूंद जो होती है बीजाणु उत्पन्न करती है। तो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो कि आपके एनएमएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार और नोट कर लीजिए। धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जेली जैसा पदार्थ कोशिका में वो है कोशिका द्रव। ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? जब सॉल्यूशन में हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और आवेशित वस्तु किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये कौन सा? ये है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? रक्त चढ़ाने पर यानी खून चढ़ाने पर। और जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वो है संकटापन यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज। और कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे एलपीजी की। और आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। और सबसे अधिक उपयोग पेट्रोलियम का हो रहा है, तो ये क्या है? एक प्रकार का काला सोना। जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा। और इच्छित धातु की परत चढ़ाना किसी धातु पर, यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। और लोहे के ऊपर इसी प्रक्रिया द्वारा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए इस प्रकार का लोहा गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है। और सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल यानी कि कोशिका है। सब एक ऐसी अधातु जो सबसे ज्यादा कठोर है, हीरा। हीरे का उपयोग हम कांच को काटने में करते हैं, यानी कि सर्वाधिक कठोर है। और ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड, इनको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है एनएमएस एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एनएमएस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।